और ये तुमको आज बताते ही समझना चाहो समझ लियो, बस इसीलिए समझाते हैं। लेकिन ना सुखी रहे वो जीवन में जो पति के शंकर देवी पैदा करके ना खाए सके, फिर जीवन भरी वो रोते हैं। मनुष्य इस प्रकार से हो गया है, अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। अगर तुम मेहनत मजदूरी करके पैसा पैदा करके इकट्ठा कर रहे हो और पड़ोसी ने अगर देख लिया ये तो बहुत ऊंचा जा रहा है, कोई ऐसा काम करो इसे नीचे लाया जाए, तो इंसान आज के समय में अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। और इधर ये 51 मुद्राएं पुनः वही श्री राकेश कुमार टेलर जो ग्राम भटवई के रहने वाले हैं, इनकी तरफ से 51 मुद्राएं हमें पुनः भेंट हुई हैं। भगवान धन धान से भरपूर रखें, इनकी हर एक मनोकामना पूर्ण हो। आ जाइए, ध्यान उसी बिंदु पर केंद्रित करें। बाछल की जो छोटी बहन काछल है, अपनी बहन के प्रति कपट का स्नेह करती है, कपट का प्रेम करती है। बहुत समय बीत गया, महारानी बाछल और काछल के द्वारा कोई पुत्र नहीं हुआ। एक दिन की बात है, महाराज जेवर सिंह ने अपने हृदय में सोचा है, बहुत दिन हो गए शादी हुए, लेकिन हमारी पत्नी के द्वारा कोई पुत्र नहीं हुआ। अरे मन सोची रहो बलधारी, अरे विधना तेरी नजरी है न्यारी। अरे पूरी नजरी कहाँ में डाली, कोई नजरी हो न्यारा रानी। महाराज जेवर सिंह एक स्थान पर बैठ करके सोच रहे हैं, दीनबंधु अरे क्या है तुम्हारी लीला, तेरे किसी वृक्ष पे फल लटकी और चाव के ऊपर लगी, कहूँगे लीला चमकी रही, कहीं नैन भूमि करतार लगी। महाराज जेवर सिंह हृदय में विचार कर रहे हैं, दीनबंधु अरे क्या है तुम्हारी लीला, तुमने किसी को कुछ दिया है, किसी को कुछ दिया है, हर चीज तुमने किसी को नहीं दी। और ये बात बिल्कुल सत्य है, गौर करके देखो। कहीं नीला चमक रहे,
शब्दों पर ध्यान दें। क्या है परमात्मा की लीला, विचार करके देखो। आपने देखा होगा बहुत बड़ा विशाल वृक्ष होगा, उस विशाल वृक्ष के ऊपर अगर गौर करके देखा हो तो फल देखा होगा कितना बड़ा होता है। जितना बड़ा विशाल वृक्ष होगा उतना ही छोटा फल होगा। हाँ? और कदुआ की छोटी सी नार पे देखो कैसे कदुआ लुढ़कता है। ये भगवान की ही तो लीला है। एक दिन एक भक्त वृक्ष के नीचे लेट करके मन में सोच रहा था कि भगवान, तुमने इस वृक्ष को बनाया, इस दुनिया को बनाया, तो तुमने विचार नहीं किया। हाँ? तुमने दुनिया के साथ में अन्याय किया है। एक दूसरा व्यक्ति उसके पास में पहुंच गया, बोले क्या बोल रहे हो, भगवान ने किसके साथ अन्याय किया है? बोले अन्याय नहीं किया, और उसका अन्याय किया है। देखो ये इतना बड़ा विशाल वृक्ष है और इसके ऊपर कितना छोटा फल लगा है। और एक छोटा सा वृक्ष होता है कदुआ का, उस पर कितना बड़ा फल लगता है। भगवान ने ये उल्टा नहीं किया और क्या किया, अरे उस बड़े वाले फल को इसके ऊपर लगा देना चाहिए था। उस कदुआ की बेल पर, कदुआ के वृक्ष पर छोटा फल लगा देना चाहिए था। और जैसे ही उसने ऊपर हाथ उठाया, ऊपर को मुंह उठाया, वो छोटा सा वृक्ष टूट करके उसकी नाक में लगा। पास में जो दूसरा व्यक्ति खड़ा था बोला, भैया भगवान की लीला में तुम्हें अंतर नजर में आया? बोले कैसा? जवाब दिया, अभी इस वृक्ष से छोटा सा फल टूट करके तुम्हारी नाक में लगा और तुम बाल बाल बच गए, जिंदा खड़े हो। अगर भगवान ऐसा नहीं करते, इस विशाल वृक्ष पर कदुआ का फल लगा देते और वो फल अगर टूट करके तुम्हारी नाक पे भी गिरता तो तुम जिंदा खड़े होते या मर जाते। भगवान ने जो किया है वो गलत नहीं किया है, जो भी किया है वो सोच विचार करके किया है, वो अच्छा किया है। विचार कीजिए क्या है परमात्मा की लीला। तेरे काऊ वृक्ष पे फल लगी और काऊ के ऊपर लगी भरी, कहूँ उनके लीला चमकी रहे। बगुले को श्वेत बना डाला और कोयल कलदारी काली, अंकुर जमाए तुमने काबुल में, ब्रज में कलील काटिन वाली। सोच रहे हैं प्रभु क्या है तुम्हारी लीला? अरे तुम्हारी लीला का तो कोई पार ही नहीं है। बगुले की वाणी के अंदर कोई रस नहीं होता, लेकिन उसे सफेद रंग दे दिया, श्वेत रंग दे दिया, देखने में बड़ा अच्छा लगता है। जिस कोयल की वाणी से दुनिया का हर एक मनुष्य मोहित हो जाता है, उसे काला रंग दे डाला, वो देखने में अच्छी नहीं लगती। बगुले को श्वेत बना डाला, कोयल कर डाली काली, अंगूर जमाए तूने काबुल में, ब्रज में करील काटन वाली। क्या है तुम्हारी लीला? और सोचा कोई ज्यादा सुंदर पुरुष होई, पैनारी मिलाई दई भुवरिया। देखा होगा आपने भगवान की लीला का पार नहीं है।
इंसानों में कोई मतभेद नहीं किया, लेकिन सबको अलग अलग रूप, अलग अलग रंग दे डाला। अंगों में कोई मतभेद नहीं किया, लेकिन सबको अलग अलग रूप दे डाला। और जोड़ा आपने देखा होगा, कहीं कहीं तो ऐसा होता है, लड़का बहुत सुंदर है लेकिन उसे सुंदर लड़की नहीं मिलती, या लड़की ज्यादा सुंदर है तो उसे लड़का सुंदर नहीं मिलता। और अगर दोनों एक जैसे मिल जाते हैं तो वो जोड़ा ही नहीं चलता। ज्यादा सुंदर पुरुष होई पैनारी मिलाई गई भुवरिया, और मेरे बर्तन बस रहे करते किसी बड़ी कोने में हरिया। कई स्वाम जलेबी खाई रहे, कई ही सब द्वार खड़े घोड़े, दुनिया के हैरत वाले